स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। पिछले क्लास में हमने अर्थव्यवस्था जो क्लास 10 था उसके चैप्टर फर्स्ट का क्लास फर्स्ट डाल दिया था। इसके अंदर हम 4 या 5 मैक्सिमम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे 2024-25 के एग्जाम के लिए। इसमें उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का इसमें दूसरा क्वेश्चन और इससे आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था कि मानव विकास सूचकांक क्या होता है, उसके क्या महत्व होते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में अपन पढ़ेंगे कि आर्थिक विकास क्या है, प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय क्या होता है। ठीक है, तो आर्थिक विकास देखो, आर्थिक नाम से आपको पता चल रहा होगा, आर्थिक का मतलब होता है अर्थ, धन एवं संपदा। तो इसी को आर्थिक विकास कहते हैं। अगर धन और संपदा में वृद्धि हो रही है तो इसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास बोलते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा भी है, देखिए, आर्थिक विकास का तात्पर्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाने से है। आर्थिक विकास का मूल रूप से अर्थ अर्थात धन से संबंधित होता है। यह लोगों के धन एवं संपदा से संबंधित होता है, मतलब कि कुल मिला के पैसे से संबंधित होता है। ठीक है, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। देखो नाम से पता चल रहा है, प्रति मतलब प्रत्येक, व्यक्ति मतलब लोग और आय मतलब पैसा। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय। तो इसकी डेफिनेशन 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे तो 2-3 डेफिनेशन को जोड़ के पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर, राष्ट्रीय आय मतलब किसी देश की जो जीडीपी होती है, ठीक है ना, टोटल जो पैसा होता है साल भर में आता है, उसको कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो उसकी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, उसे जब भाग देंगे तो जो आय आएगा वो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय। जैसे कि मान लो किसी देश का जो राष्ट्रीय आय है वो कितना है, 1 लाख रुपया है। ठीक है ना, मान लो बस 1 लाख है, और वहां पे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 1000 लोग हैं। ठीक, तो अगर कुल आय के अंदर कुल जनसंख्या का भाग देंगे तो 3 0 कट गए, यहाँ पे कितना आ गया, 100। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति की आय वहां पे कितनी है, 100 रुपए। ठीक है ना, ऐसे ही ये तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया, करोड़ों अरबों के अंदर होते हैं इनके एग्जाम्पल्स, मतलब कि जीडीपी। तीसरा जो है वो है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय मतलब समझ में आ रहा होगा, राष्ट्र मतलब कि देश। ठीक है ना, किसी भी देश की आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। जैसे लिखा है यहाँ पे, एक लेखा वर्ष मतलब एक लिखित वर्ष के अंदर, ठीक है ना, एक वर्ष के अंदर किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। बाजार मूल्य, ठीक है ना, एमआरपी जो होती है उसके हिसाब से बताया जा रहा है। तो जो मैक्सिमम प्राइस होती है उन सभी के जोड़ के हिसाब से जितना भी वो देश एकत्रित कर पाता है साल के अंत के अंदर, उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। और जब इस पूरे ही राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन लिखेंगे।